हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी का 31 जनवरी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नागालैंड का पहली बार महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो नागालैंड का पहली बार महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? फांगनोन कोन्याक बनी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है। तो नागालैंड का मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और राज्यपाल जगदीश मुखी है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन पंजाब का लोक नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन जो है पंजाब का लोक नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन में दिया गया था लावनी, लठ, भांगड़ा, गिद्धा। तो लावनी हो जाएगा जो पंजाब का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है। तो पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि छठ पूजा जो है बिहार के सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST का आरक्षण 10 वर्षों तक बढ़ाया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा SC/ST का आरक्षण बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 104वें संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 24 फीट। मीटर में बात करें तो 7.32 मीटर और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 8 फीट यानी 2.44 मीटर होती है। फुटबॉल मैदान की लंबाई की बात करें तो फुटबॉल मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर होती है और चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख जो है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति किस दशक में शुरू किया गया था? तो हरित क्रांति किस दशक में शुरू किया गया था? तो हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहते हैं और भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन में दिया गया है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो भाला फेंक खेल से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जो है यांग कियान जीता है। ठीक है,
भारत के लिए पहला पदक जो है मीराबाई चानू ने जीती है। भारत का स्थान की बात करें तो भारत के स्थान 48वां स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें कुल 7 पदक जीता था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सार्थक का विलोम शब्द क्या है। तो सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि छठ का दूध आधे आना, छठी का दूध आधे आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बहुत कष्ट या पढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संभावना का विलोम शब्द क्या होता है। तो संभावना का विलोम शब्द असंभावना होता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संभावना का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो संभावना का समानार्थी शब्द संभावना, मौका, भरोसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1984 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जवाहर नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो भारत में पहली हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को खाद्यान्न के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कि भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत के खाद्यान्न के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो सरदार सुवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। और दोस्तों इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सुवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा किस प्रकार का है। तो मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा जो है किस प्रकार का है। तो मानव और पशु का अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है। तो कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया था रौफ। रौफ जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो कौन कौन से है। तो लावनी, कोली, तमाशा, मौनी, गफा, ललिता, गौरीचा, ये सभी दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, झारखंड के। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जगदीश धनखड़ जो है भारत को उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल थे। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का स्थान क्या था। तो बिहार में जनसंख्या का स्थान क्या था। तो तीसरा स्थान जनसंख्या में था। ठीक है, अब दोस्तों पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी। और क्वेश्चन पूछा गया था कब की थी। तो 1 जनवरी 1923 को की गई थी और इसका स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, अनुच्छेद 137। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मेक इन इंडिया का योजना कब शुरुआत किया गया था। तो मेक इन इंडिया का योजना जो है कब शुरुआत किया गया था, 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराकर दक्षिणोत्तर के उपाधि हासिल किया था। तो 12 राजाओं को हराकर। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि मैग्मा और लावा ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनती है। तो मैग्मा और लावा ठंडा होने पर या जमने पर कौन सी चट्टान बनती है। तो मैग्मा और लावा ठंडा होने या जमने के कारण बनने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया कराने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो स्टंपिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चाइना मैन, LBW, बैट्समैन, विकेट कीपर, हिट विकेट, मेडन थ्रो, मिड डाउन, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, ओवर थ्रो, हुक, गुगली, स्लिप, कवर पॉइंट, डेड बॉल, ये सभी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के भाग 4 का किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 का जो है किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 के ए में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है नास्तिक हो जाएगा, और जो ईश्वर पर विश्वास करता है आस्तिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी वर्तमान में रेपो रेट क्या है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी वर्तमान में रेपो रेट क्या है। तो RBI के रेपो रेट जो है 5.4% से बढ़कर 6.25% हो गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25%। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कीव जो है किसकी राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पाप का विलोम शब्द क्या होता है। तो पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बुरी राय देना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार किया गया है। तो किस नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में एक बार किया गया है, गंगा नदी का। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि गंगा का उल्लेख जो है एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है, जमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, और कृष्ण का उल्लेख जो है 0 बार किया गया, यानी एक बार भी नहीं किया गया है। और सिंधु का उल्लेख जो है सबसे अधिक बार किया गया है। सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश में शुरू की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है जो 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। तो सोवियत संघ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का है। तो 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का है। तो केरल का है, और यहाँ का लिंगानुपात 1084 है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है, और 879 लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 972 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है, 834 है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। तो ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 63 से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देव सिंह पाटिल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज की थी। तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022, अब दोस्तों कन्फर्म नहीं कि किस विधानसभा का पूछा गया है। तो बिहार विधानसभा उपचुनाव जो है बिहार में 2022 में जो 4 जगह उप विधानसभा चुनाव हुआ है, बोचहा में विधानसभा से किसने जीता है? तो अमर कुमार पासवान जो आरजेडी पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव जो जीता है कुसुम देवी जो बीजेपी पार्टी से है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव जो है नीलम देवी जीती है जो आरजेडी पार्टी से है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो है केदार प्रसाद गुप्ता जीता है बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फूल का परिवाचिक शब्द क्या होता है? तो फूल का परिवाचिक शब्द होता है पुष्प, सारंग, कुसुम, सुमन, बाग, मंजरी, गुलशन। ये सभी दोस्तों फूल का परिवाचिक शब्द होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनति का विलोम शब्द उन्नति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।